जयपुर से आया है 9 साल की अमायरा का एक केस फिर से चर्चा का विषय बन गया है। अमायरा महज 9 साल की बच्ची थी, 9 साल की बच्ची, और जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ाई करती थी और कक्षा चौथी की छात्रा थी। अब आप सोचो, चौथी क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता होगा और उसके साथ क्या हुआ होगा कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। अमायरा सिर्फ 9 साल की लड़की थी जिसके साथ स्कूल में बहुत ज़्यादा, उसकी कक्षा में बहुत ज़्यादा बुलिंग हुई थी। उनके घर वालों का, उसके पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों ने बहुत हद तक उसको परेशान किया था, क्योंकि हाल ही फ़िलहाल में उसकी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और उससे क्लियर पता चल रहा है कि अमायरा कितनी ज़्यादा परेशान थी उस दिन। और सिर्फ परेशान होकर वो बैठी नहीं, वो शांत नहीं रही, वो बार बार अपनी क्लास टीचर के पास गई है और उसने उन बच्चों की शिकायत की है, लेकिन क्लास टीचर ने उसका साथ नहीं दिया, उसको समझा नहीं। बल्कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि क्लास टीचर बार बार अमायरा को ही डांट रही है, अमायरा को ही चुप करवा रही है और उसको ही बिठा रही है। इसलिए अमायरा हद से ज़्यादा परेशान हो गई और बच्चे उसको बुलिंग करना छोड़ नहीं रहे थे, बार बार कर रहे थे, इसलिए वो परेशान हो गई और उसने अपनी ही स्कूल के चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। तो घर वालों का कहना है कि अगर क्लास टीचर उस टाइम उसकी बात को समझता और या फिर स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्था होती कि जाल वाल लगाए हुए होते, तो उनकी बच्ची की शायद आज जान बच जाती, जान नहीं जाती। यह मामला केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा, एंटी बुलिंग व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य और टीचर की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। और हर एक अमायरा के माता पिता का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। जब वो पुलिस के पास गए थे तो पुलिस ने भी उनका साथ नहीं दिया था, बल्कि उल्टा उनको घर भेज दिया गया था। और जब ये सीसी फुटेज सामने आया है तब मामला दर्ज हुआ है। सोचो, माँ बाप ने कितना कितना संघर्ष किया होगा अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। बस सीसीटीवी फुटेज सामने आने की वजह से मामला दर्ज हुआ है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों के स्कूल को लेके। तो ये वीडियो उसी के लिए है, और आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना।